विच इज इन सर्कल और इन रेडियस। कल अपन ने सरकम सर्कल और सरकम रेडियस पढ़ा था ना। हियर भी डिस्कस इन सर्कल एंड इन रेडियस। ठीक है, तो कल सर्कल जो बन रहा था वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल था, और इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे वो पॉइंट को अपन सरकम सेंटर बोल रहे थे कल तक, डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, एंड सरकम रेडियस कैपिटल आर से हमने डिनोट किया था। कैपिटल आर कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले कल आपने पढ़े, ए बी सी बाई 4 डेल्टा और ए बाई साइन ए। जो साइन रूल है उसको 2r से इक्वेट किया। ठीक है, सो वी हैव 4 फॉर्मूला। और नाउ हियर वी डिस्कस इन सर्कल और इन रेडियस। तो बताइए कोई आप में से जानता है इन सर्कल और इन रेडियस के बारे में, क्या होगा इन सर्कल, वो ट्रायंगल के अंदर सर्कल। ट्राइंगल के अंदर सर्कल। और क्या जानकारी है इसके बारे में साहिल साहू? एनीथिंग एल्स? कितना ही है सर वो बस? सर्कल ट्रायंगल के पूरे साइड से टच होता है अंदर। ओके, और कोई खासियत? इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? सर दोनों का ना। कौन दोनों का? आयुषी तुम सर बताओ क्या जानती हो इन सर्कल और इन रेडियस के बारे में? कुछ भी नहीं जानती? चलो ये बड़ा अच्छा करती हो तुम कि तुम कुछ भी नहीं जानती। कौशिक? ओ भैया कौशिक, एनडीए रामदास पेठ कुठे गेले? चालू कर आके निकल लिए क्या? हो सर हाँ या बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या जानते हो इन सर्कल और इन रेडियस के बारे में? नहीं पता सर। नहीं पता? वाह, ये अच्छा करा। और कौन है भैया बताने वाला? चलिए खैर मैं ही बताता हूँ अब आपको। तो इन सर्कल, जैसा साहिल साहू ने आपको बताया कि एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर बनेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी खासियत है इसमें कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा उसको अपन बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है, अब इन सर्कल में भी बिल्कुल वही सारी बातें हैं, क्योंकि ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है इसलिए इन सर्कल बोल रहे हैं। और जैसा हमने सर्कल के आगे इन वर्ड लगाया वैसे ही सर्कल का सेंटर ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाएगा और सर्कल की रेडियस ट्राइंगल की इन रेडियस कहलाएगी। तो तीन बातें हैं, इन सेंटर, इन सर्कल और इन रेडियस। इन तीन बातों में से हमने मेनली दो बातों पे डिस्कशन करना है, इन सर्कल और इन रेडियस, और ज्यादा तौर पे इन रेडियस पे डिस्कशन करना है। बिल्कुल वही सारी चीजें जो हम सरकम रेडियस में करके आए हैं। सरकम रेडियस को कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले थे, इन रेडियस को कैलकुलेट सरकम रेडियस को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले थे, और इन रेडियस को कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूला से अपन इन रेडियस डिफाइन कर डालेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि इन सर्कल को अपन पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो एक लाइन में आप इसका डेफिनेशन लिख लें कि इन सर्कल आप किसको बोलेंगे। तो लिख लीजिए इसको, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सर्कल। सर्कल inscribed in triangle and touches all sides of triangle is called in circle. Is called in circle. फिर अपन बात करते हैं इसके सेंटर की। सो आगे की बात जो है वो ये है
the center of this circle is called incenter of triangle and is denoted by कैपिटल आई। इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। और कैपिटल आई की खासियत ये होती है कि कैपिटल आई इज दी विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all interior angle bisectors, all interior angle bisector of triangle। तो जैसा आपने सर्कम सेंटर में पढ़ा था कि सर्कम सेंटर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वैसे ही इन सेंटर जो है वो तीनों एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे वो पॉइंट आपका इन सेंटर बन जाए। मतलब यदि मैं इन सेंटर की आपसे बात करूं तो ये अपन ने कोई ट्राइंगल कंसीडर किया, ट्राइंगल एबीसी, और इसके जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल की एंगल बाइसेक्टर आपने लेने हैं। ये इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे वो पॉइंट आपका आई बनाएगा। इसको अपन बोलेंगे आई। तो आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इन एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाले जो लाइंस हैं वो आपके इन सेंटर कहलाएंगे, आई। और यदि आप इस आई को कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, उसको अपन बोलेंगे इन सर्कल। सो यहां पर आपको इन सर्कल फॉर्म कर देते हैं और फिर आपको उसकी रेडियस पे अपन डिस्कशन करेंगे। 2 पॉइंट बेसिकली अभी अपन ने डिस्कशन किए। एक तो एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, वो आपका कहलाएगा इन सर्कल। ये है अपना इन सर्कल। ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ए बी सी। और यदि आप इस सेंटर आई से, जो कि हमने पहले बनाया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें साइड्स पे, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने नाम दिया आई डी, ये आई एफ और आई ई। इनको आप बोलेंगे इन रेडियस। आई ई, आई डी और आई एफ तीनों बराबर होते हैं। तो इस डायग्राम के मुताबिक आपका आई डी, आपका आई ई और आई एफ, ये तीनों भी बराबर होंगे और तीनों स्मॉल आर के बराबर होंगे। जिसको आप विशेष ध्यान में रखिए कि स्मॉल आर, कैपिटल आर जैसे हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस पूरे चैप्टर में कैपिटल आर कहीं भी मिलेगा उसको सर्कम रेडियस बोलेंगे, और इस पूरे चैप्टर में कहीं भी स्मॉल आर मिलेगा दिस इज कॉल्ड दी इन रेडियस। यह है आपका इन रेडियस जो ऊपर लिखा हुआ है। तो सर्कल की रेडियस ट्राइंगल की इन रेडियस कहलाएगी, सर्कल का सेंटर ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाएगा, और इस सर्कल को हम ट्राइंगल के लिए इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है। तो 3 बातें। सबसे पहले आपका सर्कल क्या होता है, इन सर्कल, ट्राइंगल के अंदर बने, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे। उसके बाद सेंटर क्या होता है, इन सेंटर। तो इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। ये आपका इन सेंटर का डेफिनेशन है। और इन रेडियस क्या है, तो आई डी, आई ई, आई एफ ये तीनों बराबर होते हैं। दे आर दी रेडियस ऑफ सर्कल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड दी इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल।
तो ट्राइंगल के लिए इनवर्ट जुड़ जाएगा बस। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए और आगे अपन इन रेडियस को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे। इसको नोट करें। ठीक है पूर्वा, समझ गया? कोई डाउट तो नहीं है? पूर्वा कुंभलवार, आवाज नहीं जा रहा उनको। ओके ठीक है, चलिए। सो हियर वी डिस्कस फर्दर। साहिल साजू क्लियर है? साहिल तुमको? साहिल साहू हैं कि नहीं, चले गए? Yes sir, clear है। चलिए, तो ओके वी डिस्कस फर्दर। अब मेन जो आपको बताया कि ये तो अपन ने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया। मेन अपन का जो डिस्कशन है वो है इन रेडियस पे, कि आप इन रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस वी हैव 4 फार्मूला। इन रेडियस कैलकुलेट करने के टोटल 4 फार्मूले हैं। चारों पे अपन एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये अपन ने पहले ही मेंशन कर दिया कि इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चारों फॉर्मूले याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है, और आपको इसलिए बड़ा ध्यान से इसको अप्लाई करना है। और चारों फॉर्मूले मस्ट हैं आपको याद रखने के लिए। तो फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस द फर्स्ट फॉर्मूला इज, पहला फॉर्मूला आर कैलकुलेट करने के लिए जो होता है, स्मॉल आर जो है इट इज डेल्टा बाई एस होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए। डेल्टा और एस स्टैंडर्ड नोटेशन है। डेल्टा एरिया को डिनोट करता है और एस सेमी पेरीमीटर होता है। तो किसी भी ट्राइंगल का यदि आपको एरिया पता है और उसकी सेमी पेरीमीटर आपको पता है, तो दोनों को डिवाइड करके यू गेट दी स्मॉल आर, इन रेडियस आप निकाल सकते हो। दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला एंड नाउ हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि कैसे डेल्टा अपॉन एस स्मॉल आर को डिनोट करता है, कैसे डेल्टा अपॉन एस किसी सर्कल की इन रेडियस बन जाती है। तो फॉर कैलकुलेटिंग दिस या फॉर टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं आपको, स्टैंडर्ड जो अपना ट्राइंगल है। और बड़ा इजी कैलकुलेशन है इसलिए ध्यान से आप समझ लें। ये अपना कोई ट्राइंगल है एबीसी, और यदि मैं इसमें इसको कैपिटल आई नाम दे देता हूं इन सेंटर, और यदि इस इन सेंटर को मैं तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर देता हूं, तो अब आपको मैं यहां पर वेरीफाई कर रहा हूं एक चीज। और आप जानते हो एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए से डिनोट होती है, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और उसके बाद वी गेट अवर फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो आप देख लें, टू वेरीफाई दिस, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है उसको अपन डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ये अपना वेरिफिकेशन चालू है। एंड टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, आप देख रहे हो ये पूरा जो ट्राइंगल का एरिया है, इस एरिया को अपन 3 एरिया में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ट्राइंगल ए बी का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
CIA। ये तीन एरिया में यदि मैं इसको और इसको तीनों एरिया को ऐड कर दूं, देन वी गेट दी होल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अपन को ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। और आप अब ये जानते हो, यदि मैं AIB की एरिया की बात करूं तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये ट्राइंगल की क्या होगी, ये रेडियस स्मॉल r। ऐसे यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ भी स्मॉल r होगी, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ भी स्मॉल r है। इन रेडियस है ये। तो अब आप देखो कि यदि ट्राइंगल AIB का एरिया आपको लिखना है तो अपन जानते हैं एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो इसका हाफ बेस का लेंथ c है और हाइट स्मॉल r है। तो ट्राइंगल AIB का एरिया क्या बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस का लेंथ पहले लिख देता हूं और हाइट तो आपकी r है, प्लस सिमिलरली BIC का एरिया आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC सिमिलर वे में हाफ बेस इनटू हाइट, और AIC का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट B इनटू R। और अब आप देख रहे हो इन सभी में R/2 जो है वो कॉमन आ जाता है, और यहाँ पर अंदर बचता है A + B + C, और वी नो दैट A + B + C पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये R × S आता है डेल्टा के बराबर, और हमको निकालना था डेल्टा सॉरी R, तो R कैन बी रिटन डेल्टा/S। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। ये एरिया प्रूफ करने के लिए अपन ट्राइंगल के तीन पार्ट में डिवाइड करके तीनों एरिया को ऐड कर दो तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल r। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मृगांक मिश्रा है कि नहीं, चले गए? मिश्रा जी कुठे गेले? देखो मिश्रा जी सब बंद कर कर आके बैठे हैं, आवाज ही नहीं पहुंचता इन तक मेरा, पता नहीं क्या करते। अर्थात तुमको कोई डाउट? ओके So here we discuss the next formula. This is the first formula for calculating small r, delta/s। अब ऐसे ही तीन फॉर्मूले मैं आपको और बता रहा हूँ, और देखिए दी नेक्स्ट वन, अगला जो फॉर्मूला है स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए, the second formula is r is equal to s minus a into tan a/2। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब भी आपको स्मॉल a और उसके अपोजिट एंगल कैपिटल A दिया है। तो s minus a tan a/2 करके वी गेट दी रेडियस इन रेडियस। ऑल्सो s minus b tan b/2 भी अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं। और बाई दी सिमेट्री तीसरा बता हुआ पोर्शन, कोई भी एक फॉर्मूला जैसा डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, स्मॉल c कैपिटल C दिया तो ये लगाएं, स्मॉल b कैपिटल B दिया तो ये लगाएं, स्मॉल a कैपिटल A दिया तो ये अप्लाई करें।
ये फॉर्मूला की हेल्प से वी गेट द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस। ठीक है, और आपको मैं मौका दे रहा हूं कि बताइए किसी का आ जाए इसका वेरिफिकेशन। तो 2 मिनट है आपके पास, एकदम शुरू हो जाइए और ट्राई करिए, जिसका भी आ जाए बताइए। एनी वन ऑफ यू। लगाओ जोर, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। दौड़ाओगे तो तुरंत आ जाएगा, नहीं दौड़ा पाओगे तो गए। वेरिफिकेशन आपसे कराने का रीजन केवल ये है कि कितना बच्चा बैठ के यहाँ पे समझ रहा है वो मेरे को समझ में आ जाए। और आपको बोला कि फॉर्मूला कॉपी बनाओ और उसको बिल्कुल सामने रखो और तब सॉल्व करो, तो आपकी परफॉर्मेंस 50% इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था। कौशिक का हो गया, वेरी गुड कौशिक। ओके आयुषी डन, वेरी गुड। 2 ठो बच्चों ने ला लिए, कौशिक और आयुषी। मुस्लिम पठान बार बार बाहर अंदर आ रहे हैं। अरे भैया करो, दौड़ लगाओ, टेंशन चलेगा बे। चलो अब नहीं आ रहा, तो आपको मैं ही बता देता हूँ। अरे हर्ष वैष्णव कुठे गेले, करो आंसर। ना हर्ष अंबारते का आ रहा, ना हर्ष वैष्णव का आ रहा। दोनों हर्ष एकदम बिल्कुल हंसी खुशी रह रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ। आंसर नहीं ला रहे बस। पहले तो आंसर अभिषेक खड़ू का भी आया करता था। पता नहीं कहाँ है। अरे जीविता, तुमको आवाज आ रहा है क्या? हेलो, जीविता को आवाज ही नहीं आ रहा है कि भी नहीं है? नहीं है मेरे को, अभी तो दिख रहा था। और है, आवाज नहीं पहुंच रही। कई बच्चों का तो आवाज का इशू है। साहिल साहू करो, अभिषेक कड़ू। क्या लिखा है? नहीं, ये वेरीफाई करना है कि आर के बराबर आता है। क्यूब कहाँ से आ गया अभिषेक? क्यूब क्यों लगाया है? सर क्यूब नहीं है सर, वो 3 बार लिखा है इसलिए सर ऐसा लिखा। अच्छा नहीं, एक ही फॉर्मूला वेरीफाई कर दो ना। ओके सर।
जीविदा के माइक में प्रॉब्लम हो रहा है। माइक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आंसर तो डन लिख सकते हो उसमें, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा। बोलने को थोड़ी बोल रहे कि डन लिखो, जैसा आपने बाकी मैसेज लिखा ना वैसा लिख दो कि डन, ये बोल रहा हूँ। और जो सॉल्यूशन भेजने को बोला था 3 दिन हो गया, आज तक सॉल्यूशन नहीं आया जीविदा तुम्हारा, पता नहीं क्या है। कितनी बार बुलवाओगे सॉल्यूशन भेजने के लिए? मैं कैसे मानूं तुमने सब किया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। चलिए, सो 3 बच्चों का आया है। और नाउ हियर वी डिस्कस, देखिए बाकी सब देख लें कि हाउ टू वेरीफाई दिस, इसको अपन कैसे करेंगे वेरीफाई। R इज इक्वल टू S माइनस ए, देखो बड़ा इजी था। अपन ने tan, कोई सा भी एक फॉर्मूला, देखिए तीनों बराबर होता है, कोई भी एक वेरीफाई कर दे। तो टू वेरीफाई दिस, इसके वेरिफिकेशन के लिए अपन इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, S माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। और आपने tan का हाफ एंगल पर फॉर्मूला पढ़ा, और अपन जानते हैं tan के हाफ एंगल फॉर्मूला से ये होता है फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S इंटू एस माइनस ए। अब उसके बाद अगले स्टेप में ये S माइनस ए कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया डेल्टा बाई एस, और फर्स्ट फॉर्मूला से डेल्टा बाई एस को R लिख सकते हैं। तो ये देखो मैं राइट हैंड साइड लेके चला था, और राइट हैंड साइड से अपन लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए, तो ये अपना रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे भी आप कर सकते हो। इसमें tan b बाई टू का फॉर्मूला, tan c बाई टू का फॉर्मूला डाल देना, देन यू गेट योर आंसर। नोट कर लीजिए, दिस इज सेकंड फॉर्मूला। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी थर्ड फॉर्मूला। आप उसको ट्राई करिए वेरीफाई करने का, देखते हैं वो कितना बच्चा बनाएगा। तो दी थर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ओके, ठीक है साहिल साहू। तो नाउ दी थर्ड फॉर्मूला है R कैलकुलेट करने के लिए एक अपन ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। और अब बिल्कुल विद दी हेल्प ऑफ दी सिमेट्री, यदि मैं यहाँ पे B लिखूंगा तो ऊपर साइन C और साइन A आएगा, और नीचे कॉस B बाई टू आएगा। और अगेन बाय दी सिमेट्री दिस फॉर्मूला आल्सो बी रिटन साइन A बाई टू साइन B बाई टू, और अब नीचे आएगा कॉस C बाई टू। सो ये 3 फॉर्मूले हैं। नाउ थर्ड फॉर्मूला ये है, इसको आप वेरीफाई करिए, जिसका हो जाए डन लिखिए, ईमानदारी से डन लिखें, हो जाए तभी लिखो, ऊपर वाला देख रहा है उससे डरो। होएगा तभी लिखने का। जैसे साहिल साहू ने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने गलती माना कि उनका क्यों नहीं आया था, उन्होंने रीजन एक्सप्लेन किया मेरे को। कम से कम 4 से 5 बच्चों का रिक्वायर्ड है।
R is equals to A sin B by 2 sin C by 2 upon cos A by 2. फॉर्मूला का कॉपी आप लोग बनाए रखना अपना और उसको अपडेट किया करें रोज रोज डेली। फ्री टाइम में उसको लेके बैठा करें। फॉर्मूले जितने याद होंगे दिमाग आपका उतना चलेगा। चलिए, इतने बच्चों में किसी का भी नहीं आया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ओके, कौशिक लिख रहे हैं, उनका डन। वेरी गुड कौशिक। चलो तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं अब आप इसको। हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला। केवल एक बच्चे का आया पूरी क्लास में। So to verify this, अपन इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे और सारे हाफ एंगल फॉर्मूले डाल दीजिए। बड़ा इजीली आता है भाई। ए अपनी जगह सच है और साइन बी बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला आपने पढ़ा है। साइन बी बाई 2 कितना होता है? एस माइनस सी अपॉन ई सी। साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला एस माइनस बी अपॉन ई बी। नाउ डिनोमिनेटर में कॉस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 कितना होता है? एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो अब आप देख रहे हो ये रूट ए बनाएगा और वो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा ए और ये आधा ए ये कट गया। और उसके बाद ये जो बीसी का रूट है ये बीसी के रूट से कट जाएगा। चाहो तो आप इसको, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो आप पूरा का पूरा होल रूट के अंदर डाल सकते हो। ऐसा दिखने लगेगा। ये क्या दिखेगा? एस माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आया है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी और अपॉन एस माइनस ए अपॉन बी सी। ऐसा लिखा है, पूरे पे रूट डाल दिया। अब ये बी सी और बी सी उड़ जाएंगे। बी सी उड़ने के बाद एक एस माइनस ए उड़ जाएंगे और इतना उड़ने के बाद जो अब आपके हाथ में रह गया वो रह गया स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। ये आपके पास रह गया। होल रूट है ना, दोनों पे रूट है। ये इतना बचा। अब अगला स्टेप में आप क्या करिएगा, एंड यू डन योर एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे ही करोगे तो न्यूमरेटर में डेल्टा बन जाएगा और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर का रूट एस बन जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन से डेल्टा बाई एस को अपन आर लिख सकते हैं।
मैं राइट हैंड साइड लेके चला और लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गया। तो ओनली वी हैव टू पुट अप दी हाफ एंगल फॉर्मूले, सारे हाफ एंगल फॉर्मूले डाल दो एंड यू गेट योर रिजल्ट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब मैं आपको एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ, स्मॉल आर कैलकुलेट करने का फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विच इज ऑल्सो दी रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इन रेडियस और सरकम रेडियस में रिलेशन का फॉर्मूला है। ऑल्सो दी थर्ड फॉर्मूला ऑफ फोर्थ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ वो फोर्थ रिजल्ट को आप ट्राई करिए। चौथा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस, ये थर्ड का वेरिफिकेशन है। और जो फोर्थ फॉर्मूला है वो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन भी होता है। ये देखो, स्मॉल आर इन रेडियस, कैपिटल आर सरकम रेडियस, और आगे इसमें रिलेशन में ये है कि ये साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू के बराबर आता है। तो अब आप करिए इसको ट्राई, वेरीफाई करने का कोशिश करिए। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन रेडियस और सरकम रेडियस में रिलेशन भी है। जो अभी तक हमने दो रेडियस पढ़ी, ट्राइंगल के अंदर सर्कल का रेडियस, ट्राइंगल के बाहर सर्कल का रेडियस, ये उन दोनों में रिलेशन है। So you have to verify this fourth formula. दो मिनट और आपके पास हैं, जिसका आ जाए विद इन 2 मिनट्स डन लिखिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको जाएगा। आपको वेरीफाई करना है इसको, और जहां पर आपको प्रॉब्लम जाए उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और 4 फॉर्मूले हैं इन रेडियस कैलकुलेट करने के। कल जब अपन इस पे डिफरेंट सम्स बनाएंगे तो ये फार्मूला आप सामने रखिएगा, उनको देख के आप सोचिएगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फार्मूले यूज होते हैं, बट दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बहुत क्वेश्चन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, आपका स्टूडेंट समय कोई भी नहीं आया, किसी का भी रिजल्ट ये नहीं आया, तो आप पूरा जोर लगाइए, आप सभी इसको ट्राई करिए। जो भी जैसा भी आपने सॉल्व किया उसको पोस्ट करिए, ठीक है, मैं चेक करूंगा। और
जिनका भी आ जाए वो ग्रुप में जरूर डालिए, भले ही कोई रिएक्शन मेरा उसमें नहीं आया, लेकिन मैं देख सब लेता हूँ आपका कि किस किस बच्चे ने डाला हुआ है। ओके सर। और जहाँ पे आप गलत होते हैं वहाँ पे मैं डिस्कस भी करता हूँ फिर बच्चों के साथ। तो फॉर्मूला का जो कॉपी है वो अपडेट करें। साहिल साहू मस्त सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, कैडबरी का फिल्म डाला हुआ है और मस्त लेट के मेरी कथा सुन रहे हैं, है ना साहिल? आवाज नहीं आ रहा साहिल साहू? आ रहा सर। मस्त लेट के हो रहा है पढ़ाई। क्या तुम कोई क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व हो ही नहीं रहा तुम्हारा, तुम कैसे करोगे साहिल? मस्त लेट के तुम तो ऑडियो की तरफ सुने जा रहे हो। जरा भी तुम वीडियो ऑन करोगे ना तो मैं पकड़ लेता हूँ उतने में ही। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये आलसपना छोड़िए, बढ़िया थोड़ा सा अटेंटिव होके करो क्लास, आपके लिए अच्छा है। हम और आप मिलके आपका फ्यूचर तैयार कर रहे हैं, और उसमें ऐसा लेजीनेस दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। आप जब तक कॉपी पे पेन ही नहीं चलाओगे, केवल कथा ही सुनते रहोगे, तो कैसे रिजल्ट बनेगा आप ये बताइए। चलिए, तो जीविता 1 मिनट तुम्हारा खत्म हो गया। आप इसको सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्यूशन तो सबमिट आपको करें। सेंड किया है। हाँ ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और सभी अटेंटिव रहें क्लास में, सॉल्व करें, रिस्पॉन्सिव रहें, लेट के बैठ के मत क्लास करें, कॉपी पे पेन चलाते हुए क्लास करें। तो पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। साहिल साहू नहीं सुधर सकता। क्यों साहिल, सो क्यों रहे थे तुम एकदम चादर ओढ़ के? साहिल आवाज आ रहा है कि चले गए? सर सोने ना था। अरे तुम तो लेटे क्यों हो फिर चादर ओढ़ के तुम पूरा? चलो खैर, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय सब बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय एवरीवन।